समझ रहे हैं? जीवन में प्रशंसा करने का स्वभाव बने। ये प्रशंसा करना और प्रशंसा न करना ये स्वभाव होता है। यदि प्रशंसा करने का स्वभाव हो जाए तो जीव हर परिस्थिति में सामने वाले की प्रशंसा करता है, और यदि निंदा करने का स्वभाव हो जाए तो वैकुंठ में जाने के बाद भी निंदा करता हुआ दिखाई पड़ेगा है? इसलिए जीवन में प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए, बच्चों को सिखाइए। आप समाज को जो दीजिएगा वही समाज से आपको वापस प्राप्त होगा। आप यदि सब सामने वाले की प्रशंसा करिएगा तो आप भी जहां जाइएगा लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आप सामने वाले को वंदन करिएगा तो जगत भी आपको सदैव वंदन करता रहेगा। तो वो स्वामी तुलसीदास जी ने वंदन किया। किसकी वंदना की? सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना की। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु चरण की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, संत समाज की वंदना की, और तो और गोस्वामी जी कहते हैं कि गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। दुष्ट की वंदना, लोग कहते हैं महाराज दुष्ट की वंदना क्यों की? देखिए, कोई भी पूजा करने जाइए ना तो पंडित जी महाराज सबसे पहले नवग्रह भगवान की पूजा कराते हैं कि इनको शांत करके रखा जाए। भैया आप लोग कृपा बनाए रखिएगा, हम प्रणाम करते हैं आपको। नवग्रह की सेवा होती है। सौरव भैया, सौरव नाम है ना? हाँ कहो। हाँ। घर में दामाद की सेवा सबसे अधिक की जाती है। अब हम उधर देख के नहीं बोल सकते हैं ना। हाँ। क्यों? आप बुरा ना मानिएगा। नवग्रह तो होते हैं, 10वां ग्रह दामाद को कहा गया है। दामाद अपने घर में भले शांत रहे, ससुराल आते न जाने कौन भूत सवार होता है। दुइये लोग तो घर में कार्यक्रम में खिसियाते हैं, एक जीजा जी और एक फूफा जी। आप लोग तो जानते हैं वो। ये तो विनोद की बात है। सम्मान करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों की भी वंदना की। क्यों? ये कोई उत्पात न करे। इसके बाद भगवान के परिकर समाज की वंदना किए, फिर भगवान के नाम की वंदना किए। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामायण शतकोटि मह लिए महेश पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी से भी बड़ा कोई है तो राम जी का नाम है। ब्रह्म राम ते मतलब से, ब्रह्म राम ते नाम बड़। ब्रह्म राम से उनका नाम बड़ा है। कैसे? राम जी ने तो गिने चुने लोगों का उद्धार किया, लेकिन राम जी के नाम ने अनेकों अनेकों पापियों का उद्धार कर दिया और करते जा रहे। कहो? अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग राम जी से मिले हैं? कौन कौन राम जी से मिला है? माई मिली है, हाथ उठाई है। हम नहीं मिले हैं अभी तक। माई हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कभी आभास अनुभूति हुई होगी। आप में से कौन कौन राम जी से मिला है माई को छोड़कर? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। अच्छा, भगवान के नाम से कौन कौन मिला है? राम जी के नाम से आप यही दर्शन करिए। राम जी भले ना मिले, लेकिन राम जी का नाम मिला हुआ है। ये कथा कह रही है माई बाप, जो मिला हुआ है उसी में फंसने की आवश्यकता है, जो नहीं मिला है उसमें ज्यादा न लगिए। नाम में लगे रहिएगा तो एक दिन भगवान भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। घर में किसी का नाम बार बार लीजिए तो क्या होगा? बाबूजी, माई कहाँ गई? अच्छा, माई सामने उधर बैठी। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, सब ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। किसी का नाम घर में बार बार लीजिएगा तो क्या होगा बताइए? बाबूजी आप बताइए। किसी का नाम यदि घर में आप दरवाजे पर बैठकर घर के किसी सदस्य का नाम बार बार लेंगे, क्या होगा?
वो आ जाएगा। जैसे आप घर में किसी का नाम बार बार लीजिए, वो आपके सामने आ जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम लेते रहिए, एक न एक दिन भगवान सामने आ ही जाएंगे। लेते रहिए। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी। राम जी से बड़ा राम का नाम है। अरे राम जी के नाम की महिमा राम जी नहीं गा सकते। का चौपाई है, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए, राम न सकहीं नाम गुण गाए, राम न सकहीं नाम गुण गाए। गोस्वामी जी कहते, कहां तक मैं राम जी के नाम की महिमा गाऊं, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, क्यों? राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते हैं, भगवत नाम की इतनी महिमा है। और विशेष करके कलिकाल में जहां हम और आप जन्म लिए हैं, इस युग में तो भगवत नाम छोड़कर दूसर कोनो साधन नहीं है। इधर उधर कहीं अटकने भटकने का काम नहीं है। माई बाप कोई कहे कि ये करो, कोई कहे वो करो, कुछ न करिए, चुपचाप रहिए, राम राम कहिए, केवल भगवत नाम का आश्रय लीजिए और कुछ नहीं करना है। आपको भ्रम में है कि ऐसा कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो होने वाला है वो हो के रहेगा। यदि चोट लगना है तो लगेगा, कोई रोक नहीं सकता। अभी परसों ही हमारा ठेवना ही फूट गया है यहां पर। परसों क्या फूट गया हो, मोड़ने में दर्द हो रहा है। चोट लगना है तो लगेगा, लेकिन जब भगवत नाम में रखिए। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। 1 किलो का पत्थर यदि छत से आपके सिर पर फेंक दिया जाए तो क्या होगा? बोलिए, जोर से बोलिए। सीताराम हो जाएगा, डायरेक्ट टिकट कटेगा ऊपर का। 1 किलो का पत्थर प्रेम भैया यदि छत से आपके ऊपर किसी के ऊपर फेंक दिया जाए, सीधे सीताराम हो जाएगा। लेकिन आप बताइए, 1 किलो रुई, 1 किलो रुई का गट्ठर बना के यदि सर छत से फेंका जाए तो क्या होगा? हो बोलिए बोलिए, क्या होगा? आएगा, सिर पर गिरेगा और नीचे गिर जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। दोनों का वजन 1 किलो ही है। 1 किलो का पत्थर गिरेगा तो सीताराम हो जाएगा, 1 किलो का रुई गिरे तो कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार गिरेगा ही, लेकिन जब आप भगवत नाम में लगे रहिएगा ना, तो वो पत्थर रुई बन करके गिरेगा और उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये नाम की महिमा है। गोस्वामी जी ने नाम की महिमा गाई और इसके बाद कथा को तीर्थराज प्रयाग लेकर गए। प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने आपने गुनगुनाया, श्री तीर्थराज प्रयाग में एक महात्मा है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। चौपाई का दर्शन करिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। श्री भरद्वाज जी प्रयाग में रहते हैं। इनका परिचय क्या है? तीनहि राम पद अति अनुराग। ये राम जी के चरणों में अति अनुराग रखते हैं, ये इनका परिचय है। ये परिचय नहीं दिया गया कि इनके 40 आश्रम है, ये नहीं दिया गया कि इनके 50 देश में शिष्य घूम रहे हैं। नहीं, क्या कहा गया? ये राम जी के चरणों में अति प्रेम करते हैं, ये इनका परिचय है। और याद रखिएगा, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवत प्रीति से हमारा जगत में परिचय होने लगे, यही मनुष्य जीवन का अलभ्य लाभ है। इससे श्रेष्ठ परिचय दूसरा कोई नहीं हो सकता।
तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, तपस्वी हैं, दया के भंडार हैं। आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष प्रयाग में मेला लगता है, 1 महीने का मेला। कौन से महीने में? हाँ बताइए बताइए बाबू, कौन महीना में? माघ महीना। कब आवत है? अगस्त में कि सितंबर में? हाँ, जनवरी में। कई लोग अगस्तों में मुड़ी हिलावत है। हाँ महाराज माघ महीना जनवरी में आता है। देखिए, सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को कहते हैं मकर संक्रांति, ठीक ना? उसी दिन से 14 जनवरी को प्रायः पड़ता है, उसी दिन से 1 महीने के लिए तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है, युगों से लगता आ रहा है। इसमें क्या होता है महाराज? इस मेले में भारत के सभी प्रायः ऋषि मुनि वहां जाते हैं, 1 महीना वास करते हैं, कीर्तन करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। 1 महीना रहने के बाद जब ऋषि मुनि लोग भरद्वाज जी से विदा लेकर वापस जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी ने उनके चरणों को पकड़ के उनको रोका, कहा प्रभु सभी जा रहे हैं, आप न जाइए। भीतर लेकर गए और बिठाया, पूजन किया और पूजन करके बोले प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तो। श्री भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि से बोले प्रभु हे नाथ, मेरे मन में एक संशय है और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि पूछे क्या संशय है आपको? भरद्वाज जी बोले प्रभु शिव जी जिन राम जी के बारे में गाते हैं, वेद पुराण शेष सरस्वती जिन राम जी की महिमा गाते हैं दिन रात, मेरा प्रश्न है वो राम जी हैं कौन? चौपाई का दर्शन करिए, आगे आगे मैं गाऊंगा, पीछे से आप भी गाइएगा। बाबा कहते हैं राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु, गाइए कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लह्यो अपारा, नारी विरह दुख लह्यो अपारा, भयउ रोशन रावण मारा, भयउ रोशन रावण मारा, भयउ रोशन रावण मारा। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि मुनिवर राम जी कौन है? कौन कौन है? बोलिए बोलिए। राम जी, आप राम जी के बारे में जानते हैं? बोलिए। थोड़ा बहुत जानते हैं। ये पता है ना कि राम जी भगवान है? अच्छा, आप में से कौन है जो राम जी को नहीं जानता? कोई हाथ नहीं उठा रहा है, इसका अर्थ है सब जानते हैं। अच्छा, एक भैया उठाए हैं। हाँ,
आप राम जी को नहीं जानते। भरद्वाज जी का प्रश्न है कि राम जी कौन है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और ऐसे दीजिए कि हमको बुझा जाए, बुझाना बुझाता, समझ में आ जाए। ये प्रश्न पूछे ही आश्चर्य का विषय नहीं है, आश्चर्य का विषय बाद वाली बात है। कहते हैं एक राम जी को मैं भी जान रहा हूं। अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र राम, उनकी पत्नी का हरण हुआ था। ऐसा क्रोध आया उनको, जाकर युद्ध में रावण का अंत कर डाले। याज्ञवल्क्य मुनि बोले जब जान रहे हैं तो पूछ क्यों रहे हैं। भरद्वाज जी बोले मेरा प्रश्न ये है प्रभु कि जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनका नाम जपते हैं राम 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 राम, वो कोई और राम है, और मैं जिनके विषय में जानता हूं ये कोई और राम है। दोनों एक ही है कि अलग अलग है? आप लोग बताइए, एक है कि अलग अलग है? एक ही है ना। फिर क्या ये बात भरद्वाज जी को नहीं मालूम? यही भक्त का लक्षण है। दर्शन करिए, भक्त कौन? तिलक लगा लिए, माला पहन लिए, चुटिया बढ़ा लिए तो हम भगत हो जाएंगे, ये भगत का स्वभाव नहीं है। ये तो क्यों कर सकता है? वो कालनेमियों बना था साधु बनके, साधुए बनके बैठा था ना कालनेमी। हम तिलक लगा लेंगे तो भगत हो जाएंगे, ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त कौन? जब जो कोई वार्ता करे तो उस वार्ता में भगवान का दर्शन हो जाए और भगवत चरित्र प्रारंभ हो जाए, ये भक्त का लक्षण है। यदि आप भक्त हैं तो किसी संत के पास जाकर ये प्रश्न न पूछिए कि नया फैक्ट्री डल्ले बानी चली कि ना चली। ये प्रश्न न करिए, ये प्रश्न न करिए महाराज लड़कवा परीक्षा दिया है, पास होगा कि नहीं होगा। पढ़ा होगा तो जरूर पास होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो कितनों बिलपत्र चिपकवाइए, पास होने वाला नहीं है। क्या गलत बोले का? पढ़ा होगा तो पास जरूर होगा, नहीं पढ़ेगा। देखिए, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। किसी महात्मा से जाकर ये ना पूछिए कि शरीर बीमार है, ठीक कैसे होगा? दवाई से होगा। कहीं फंसिए मत आप लोग। यदि शरीर में बीमारी लगी है तो दवाई से जाएगा, डॉक्टर को दिखाइए। यदि मंत्र से ठीक होता तो राम जी सुषेण वैद्य को काहे बुलाते? लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो रामे जी फूंक के ठीक कर देते। सोचिए, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो राम जी ने किसको बुलाया? डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया गया, सुषेण वैद्य को। सुषेण वैद्य ने कहा कि दवाई चाहिए, संजीवनी बूटी। हनुमान जी जाकर हिमालय से संजीवनी बूटी औषधि लेके आए। वो औषधि जब लक्ष्मण जी को दी गई, मूर्छा से बाहर आए। राम जी कहा नहीं मंत्र मार के ठीक कर दिए हो। बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाइए, इधर उधर फंसिएगा, समाप्त हो जाइएगा। किसी भी संत से ना पूछिए कि बीमारी है कैसे जाएगी, राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, दवाई खाइए। हमारे कलकत्ता में एक महात्मा है, अद्भुत विलक्षण विभूति है, काली मां के उपासक है। पर आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, वो काली माई से बात करते हैं। फक्कड़ है, एक श्मशान में एक कुटिया बना के वहीं रहते हैं। एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेकर के सवेरे सवेरे उनके पास आई। लगभग ये 4 साल पहले की घटना सुना रहा हूं आपको, 4 साल पहले की बात। सवेरे सवेरे अपने बच्चे को लेकर माँ उनके दरवाजे आके बैठी, बोली बाबा इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, ठीक करिए। स्वामी जी बोले हम कहाँ से ठीक करेंगे, दवाई खिलाओ। बोली दवाई खिला रही हूं लेकिन आप आशीर्वाद दीजिए। स्वामी जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते। वो दिनवा भर बैठी रही, परेशान होकर स्वामी जी शाम को बोल दिए जाओ ठीक हो जाएगा। माई बेटे को उठाई चली गई। काली मां के फोटो ने उनसे कहा, ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, वो सत्य में बात करते हैं। मेरे पिताजी ने उन काली मां की आवाज को अपने कान से सुना था यात्रा में। तो काली मां ने उनसे कहा कि तुम में बहुत शक्ति आ गई, तुम ठीक कर दोगे। स्वामी जी बोले मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। मां बोली तुमने बोला कैसे ठीक हो जाएगा। स्वामी जी बोले मैंने नहीं बोला, तुमने मुझसे बुलवाया तो मैंने बोला। मैं नहीं जानता ठीक होगा कि नहीं होगा, तुम जानो।
काली मां बोली तुमको भोगना पड़ेगा। वो बोले हम नहीं भोगेंगे, तुम भोगोगी। और आपको बताऊं, स्वामी जी घर आए थे, बता रहे थे वो बेटा तो ठीक हो गया है, लेकिन अब स्वामी जी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो हम बोले स्वामी जी आपको डर नहीं लगता? बोला डर किस बात का? हमको कोई डर नहीं है, डॉक्टर को दिखाया हूं, दवाई दिया है, तो मैं पहले दवाई इसको खिलाता हूं। इसको मतलब काली माई को। वो पहले टेबलेट काली माई को खिलाते, फिर अपने खाते हैं। किसी महात्मा से ना पूछिए बीमारी कैसे ठीक होगी, पूछना है तो पूछिए कि कितनी भी विपत्ति आ जाए, भगवान पर से विश्वास कम न हो प्रभु, इसका उपाय बताइए हमको। है? जीवन में व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवान का स्मरण कैसे बना रहे, इसका उपाय बताइए। भजन कैसे हो पाए जीवन में, इसका उपाय बताइए। कहो, भरद्वाज जी भक्त हैं, प्रश्न किया कि वो राम जी दोनों एक ही है कि अलग अलग है? भरद्वाज जी की बात को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा गए। बाबा कहते हैं याज्ञवल्क्य का बोले मुस्काए, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए, तुमहि विदिता रघुपति प्रभुताए, तुम्हि विदिता रघुपति प्रभुताए, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत मन क्रम बानी, चतुराए तुम्हार मैं जाने, चतुराए तुम्हार मैं जाने, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, इसलिए किन्हे हो प्रश्न मन हो अति मूढ़ा, किन्हे हो प्रश्न मन हो अति मूढ़ा, किन्हे हो प्रश्न मन हो अति मूढ़ा, किन्हे हो प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? वो भरद्वाज जी की चतुराई समझ गए। बोले हे ऋषिवर, आपकी चतुराई मैं जान गया हूं। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मेरे सामने मूढ़ बनकर के प्रश्न कर रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, गूढ़ यदि प्राप्त करना हो तो उसके पहले अपने को मूढ़ मानना पड़ेगा। मूढ़ समझते हैं? मूढ़, सौरभ बाबू, सौरभ भैया, मूढ़ समझते हैं? ये कुर्सी कहाँ लगा रहे हो? अच्छा हम मैया बैठेंगी, आज ये मैया ऊपर बैठे, सोफे पर आराम रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ देखने में दिक्कत होगा थोड़ा। मूढ़ समझते हैं? मूढ़ यानी मूर्ख। किसी से यदि कल ढेर प्रशंसा हम कर दिए थे, नहीं इनका दोष नहीं है, आज तो बाबा का विवाह है ना। आप जानते हैं आजकल साउंड कितना अच्छा चला था, आज भी अच्छा है, लेकिन बीच में पे पा हो रहा है। जानते हैं क्यों? ये केवल आज ही नहीं हो रहा है, हम लोग जब जब शंकर जी के विवाह की कथा गाते हैं तब तब होता है। इसका कारण क्या है? बाबा के बाराती धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, तो साउंड में घुस घुस के अपन अटेंडेंस देते हैं, हम आ गए बनी। कितनो सुधरिया सुधरी ना आज, अभी भी पंखा बज रहा है माइक में से। किसका है? निवास का, विकास जी का। बंद कर दीजिए।
अपने को छोटा मानिए, छोटा बन के रहिएगा, जहां जाइएगा आशीर्वाद मिलेगा। बड़ा बन के जाइएगा, मिलेगा कुछ नहीं और बगल से देना पड़ेगा पास में से। अपने को मूर्ख मानिएगा तो विद्वान से प्राप्त कर पाइएगा। अब विद्वान के आगे विद्वान बन के बैठ जाइएगा तो कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा आप गलती ढूंढते रह जाएंगे। देखा तानी कहां कहां महाराज जी गलती बोला तानी। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी, गूढ़ राम चरित्र श्रवण करने के लिए आप अपने को मूढ़ बना करके प्रश्न कर रहे हैं, ये आपकी चतुराई है और आपकी चतुराई से मैं प्रसन्न हो गया। मैं आपको राम जी की कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक दूसरी कथा आपको सुनाता हूं। और कथा को लेके पहुंचे त्रेता युग में। कहां पहुंचे? जोर से बोलिए। अभी कौन युग चल रहा है? यो नहीं मालूम कहा? हाँ, जोर से बोलिए, कलयुग। अभी कौन सा युग है? राम जी किस युग में आते हैं? बोलिए, त्रेता युग में। हाँ, डाउट में ना रहिए, त्रेता युग में। कन्हैया किस युग में आते हैं? द्वापर में। त्रेता पहले आता है कि द्वापर? त्रेता, हाँ ठीक बोले। नंबर से 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, लेकिन युग में पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। शंकर जी एक बार कथा को लेकर याज्ञवल्क्य मुनि पहुंचे त्रेता युग में। कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। गाइए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी मैया सती जी के साथ, पार्वती जी के साथ नहीं, किसके साथ? सती मैया। पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थे। सती मैया को लेकर भगवान शिव कैलाश से नीचे उतरे और अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम जी की कथा सुनने के लिए पहुंचे। सब परिवार बाबा गए। बाबूजी, घर कितना दूर बैजा से? 7 किलोमीटर। चिरकुंडा में है ना? चिरकुंडा में है ना? हाँ ठीक है। कल्पना करिए, एक दिन सवेरे सवेरे आपके घर का दरवाजा बजा, डोरबेल बजा। मान लीजिए आप गए दरवाजा खोलने और जैसे आपने घर का गेट खोला, दिखाई पड़ा कि सामने साक्षात शंकर भगवान खड़े हैं। अब आप बताइए, अचानक शंकर जी दिखाई पड़ जाएं तो जीव की क्या गति होगी? हो हाल चाल पूछिएगा, बोलिए, पूछने लायक रहिएगा। प्रणामों करने लायक मैया जीव नहीं रहेगा। भगवान दिखाई पड़ जाए तो जीव पगला जाएगा, बेहोश होकर गिर जाएगा। अगस्त्य मुनि के आश्रम में अचानक बिना सूचना के भगवान शिव पहुंचे। अगस्त्य मुनि नाचने लगे हो, दिव्य आसन पर बिठाकर बाबा को और मैया को स्वयं नीचे बैठकर उनके चरण की पूजा करने लगे। शंकर जी बोले थे, देवी चलिए अगस्त्य जी के यहाँ, वहां उनसे राम जी की कथा सुनी जाएगी। अब सती मैया सोचने लगी, ये कथावाचक है, हम श्रोता हैं, वक्ता को ऊपर बैठना चाहिए, श्रोता को नीचे बैठना चाहिए। और यहां कथा सुनाने वाला वक्ता श्रोता का पांव धो रहा है, ये कौन सी राम कथा सुनाएंगे? कथा प्रारंभ हुई नहीं कि मन में ये भाव बैठ गया कि ये कहां राम कथा सुना पाएंगे। इसका परिणाम हुआ
कि 9 दिनों तक कथा भई, परंतु सती मैया केवल बैठी रही, सुनी कुछ नहीं। सुना किसने? किसने सुना? सुनी महेश परम सुख केवल भगवान शिव ने कथा श्रवण की। कथा पूरी भई, उसके बाद विदा लेकर अगस्त्य मुनि से शंकर भगवान वापस कैलाश जाने लगे आकाश के मार्ग से। कौन सा युग है बताइए? अभी अभी बताया हूं, त्रेता युग। राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी दंडकारण्य के पंचवटी में थे। जिस दिन भगवान शंकर कथा सुन के सती जी के साथ वापस कैलाश जा रहे हैं, उसी दिन रावण मेरी मां का हरण करके लंका ले गया है। समझ में आ रही है ना कथा? रावण मां का हरण करके लंका ले गया है। नीचे राम जी, लक्ष्मण जी रोते रोते मां को ढूंढ रहे हैं, सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। कहां? नीचे। शंकर भगवान वापस जा रहे हैं। कहां? ऊपर। ऊपर से जाते जाते बाबा सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। शंकर जी सोच रहे हैं, कथा सुना हूं, कान तो तृप्त कर चुका हूं, राम जी नीचे ही लीला में है। यदि एक बार दिखाई पड़ जाए ना भगवान, कान के साथ साथ हमारा अखियों धन्य हो जाए, आनंद प्राप्त हो जाए। लेकिन दिखाई कैसे देंगे? या तो शंकर जी राम जी के पास जाएं, लेकिन शंकर जी जानते हैं कि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। मैं यदि चला जाऊंगा तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। शंकर जी मन में सोच रहे हैं कैसे दर्शन होगा। राम जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। जहां शंकर जी थे, रोते रोते राम लक्ष्मण जी वहीं नीचे आके खड़े हो गए। बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायते राम देखा, शंभु समायते राम देखा, उपजा हे अति हर्ष विशेखा, अति हर्ष विशेखा। बाबा ने भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, भारी लोचन समय जाने न किन्ह चिन्हारी, तू समय जाने बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग अस कहि चले ओ मनोज सावन, अस कहि चले ओ मनोज अस कहि चले ओ मनोज। जैसे भगवान शिव ने राम जी को देखा, बाबा गदगद हो गए। जोर से दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ऐसे करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। व्यवहार का दर्शन करिए। शंकर भगवान जय सच्चिदानंद बोले, आगे बढ़ गए। कोई व्यक्ति यदि किसी काम में हो ना, तो उसको दूर से ही प्रणाम करिए, आपने आगे निकलिए, जाकर वहां जुड़ाइए मत। कई लोग तो, एक बार हम लोग चेन्नई गए, बहुत पहले की बात है, तो वो फोन किए कि महाराज हम मिलना चाहते हैं। तो भाई कहाँ मिलिएगा, हम लोग तो यात्रा में है।
एयरपोर्ट पे ही आके मिल के चले जाएंगे महाराज। ठीक है, आइए। चेन्नई एयरपोर्ट पे आए, दरस परस हुआ। उसके बाद हम लोग को रात भर चेन्नई में ही एक गेस्ट हाउस में रुकना था और सुबह निकलना था आगे पुडुचेरी। हाँ। तो वो कहे थे कि आएंगे एयरपोर्ट पे, मिल के प्रणाम करके चले जाएंगे। आए, मिले, प्रणाम किए, और जिस गाड़ी से हम लोग को गेस्ट हाउस में जाना था उस गाड़ी में हम लोग से पहले ही जाके बैठ गए। तो हम लोग सोचे लगता है गेस्ट हाउस पहुंचा के जाएंगे। गेस्ट हाउस पहुंचे, पहुंचने के बाद ऊपर पहुंचे, अब बैठ गए, बात हो रही है। पहले ही बैठ के भोजनों पा लिए, भोजन पा लिए, रात के 11:30 बज गए। फिर कहना पड़ा कि आपके सोने की व्यवस्था यहाँ की जाए। बोले नहीं महाराज हम जाएंगे। तो कब जाएंगे? 12 बजने वाला है। तो उस दिन उनका नाम रखा गया पहुंचावन पाणे। वो जबले पहुंचाए नहीं देंगे तबले मानेंगे नहीं। शंकर जी पहुंचावन पाणे नहीं बने। शंकर जी राम जी को देखे, प्रणाम किए, चल पड़े, आगे चले गए। कोई व्यक्ति यदि किसी विशेष कार्य में लगा है तो दूर से अभिवादन करिए और उसको कार्य करने दीजिए, आप अपनी यात्रा में निकलिए। शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के, और ये सच्चिदानंद शब्द ने ही सती मैया को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोची यदि ये भगवान है तो इनको पता नहीं कि मेरी पत्नी कहां पर है। भगवान तो सब जानते हैं हो, और कहीं भगवानों मेहरारू खातिर रोते हैं का? भगवानों रोवत है कभी? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी लगे समझाने, देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण जासि रति गावहि सोई अपने अपने शंकर भगवान अनेक प्रकार से समझाए। देवी मुनि लोग, धीर योगी लोग, सिद्ध लोग निरंतर जिस भगवान का ध्यान करते हैं, वेद पुराण जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही अनंत कोटि परब्रह्म परात्पर परम पिता परमेश्वर परब्रह्म भगवान राम केवल अपने भक्तों के हित करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। ये राम जी ब्रह्म है। लेकिन अनेक प्रकार से बाबा ने कहा, उसके बाद भी शंकर जी को उपदेश समझ में नहीं आया। लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिर बार बहु। बहुत नहीं समझाना चाहिए बाबूजी। कई लोग कहते हैं कि हम सबको ठीक कर देंगे। बुरा ना मानिएगा, जो सबको ठीक करता है घरवा वाले उसी को ठीक कर देते हैं। किसी को भी बहुत नहीं समझाना चाहिए। जब सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं हो तो अपने को समझा लेना चाहिए कि अब इनको समझाना नहीं है। शंकर भगवान अनेक प्रकार से समझाएं। सती मैया जब नहीं मानी, बाबा ने कहा इतना ही संशय है तो जाओ परीक्षा कर लो। सती मैया गई राम जी की परीक्षा लेने, और आपको बताऊं सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं इनकी। निर्णय की ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को। एक काम करती हूं, मैं सीता बन के इनके सामने चली जाती हूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान लेंगे कि ये सीता नहीं सती है, और मुझे विश्वास है कि ये सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे मेरी मां का रूप बनाकर। और सती मैया राम जी लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा
लक्ष्मण जी मन में देखकर समझ गए, नो नो शी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती है। क्यों? लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरी भाभी भैया के पीछे चलती हैं, ये आगे आगे चल रही है, ये मेरी भाभी का स्वभाव नहीं है, ये भाभी नहीं है। राम जी ने देखा, राम जी दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किए, बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं। जैसे राम जी ने शंकर जी के विषय में पूछा, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का पता चल गया, पता यह भी चल गया कि ये तो ब्रह्म है, भगवान है। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण भगवान पर संशय किया, जाकर उत्तर क्या दूंगी बाबा को? एक शब्द कहे बिना शंकर जी के पास गई। बाबा ने प्रश्न किया, कहिए कैसे परीक्षण किया आपने? सती मैया के मुख से असत्य निकल गया। मां ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नारे, प्रणाम तुम्हारे नारे। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना। क्या देखा? सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। मां के मुख से सत्य निकला, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा, फिर क्या किया? सती मैया बोली, जो आपने किया। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था ना, मैं भी गई और दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे, इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और अपने आप प्रणाम करके चली आई, समझ करके हो नहीं सकता। बाबा ध्यान में गए, जाकर देखा, क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। बाबा ने जैसे देखा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप धारण किया है, बाबा को बहुत कष्ट हुआ। इतना कष्ट हुआ कि शंकर जी ने उसी समय मन में संकल्प करके हमेशा के लिए सती जी का त्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। सदैव के लिए मां का त्याग कर दिया बाबा ने। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार की, जय हो जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन लेकर जा सकता है? सती मैया बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? शंकर जी बताए नहीं। कुछ नहीं बाबा बोले। क्यों? बाबा जानते हैं कि बता दूंगा तो सती को दुख होगा, इसलिए मैं अपने व्यवहार से धीरे धीरे बताऊंगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया है। ये प्रसंग कह रहा है कि घर परिवार में सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य यदि थोड़ा कड़वा हो ना तो वहां मौन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हरिश्चंद्र जी अपनी टोपी आप ही को पहना के गए हैं, आप नहीं सत्य बोलिएगा तो सत्य संसार से विलुप्त हो जाएगा। थोड़ा मीठा बोलिए। कई आदमी तो ऐसे विलक्षण होते हैं, हमेशा कड़ुए बोलत है, और ये भी बोलते हम तो सत्य बोलते हैं महाराज, इसलिए बुरी लग जाती है सबको। अरे काहे बुरी? दुखाना नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मां ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया है? शंकर जी बोले नहीं। कैलाश गए, और आप मानस जी को पढ़िएगा, कैलाश में एक बरगद का वृक्ष है। उसी बरगद के वृक्ष के नीचे बाबा कमलासन लगाकर बैठे
और समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष के लिए बाबा समाधि में गए। 1-2 दिन के लिए नहीं, कितना दिन? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से बाहर आए, राम नाम का जप प्रारंभ किया। सती मैया समझ गई कि बाबा जग गए। जाकर मां ने बंधन किया है। शंकर भगवान ने सती जी को सामने बिठाया है, बगल में नहीं बिठाया। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी कहां बैठी हैं? बाम भाग में। लेकिन आज सती जी को शंकर जी ने सामने बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि बाम भाग में बैठने का अधिकार सती जी समाप्त कर चुकी हैं, इसलिए बाबा ने सामने बिठाया और लगे राम जी की कथा सुनाने लगे। कहन हरि कथा रसाला। आपको बताऊं, राम जी की कथा प्रारंभ किए, उसी समय सती के पिता जिनका नाम है दक्ष, दक्ष को ब्रह्मा जी ने एक बड़ा अधिकार प्रदान कर दिया। उनको सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। और जैसे दक्ष को बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ, अभिमान हो गया हो। अधिकार के साथ ही अभिमान आता है। अभी कल मैं आपको सुना रहा था, निमित्त बन के रहिए, निमित्त बन के रहिएगा तो अभिमान से बचे रहिएगा। दक्ष को अभिमान आया और भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे यज्ञ में। सती मैया पूछी, प्रभु ये कहां जा रहे हैं? बाबा बोले, आपके पिताजी के यज्ञ में भाग लेने। सती मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहो, तो मैं जाऊं कृपायत सादर देखन सो। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, आज्ञा हो तो मैं भी पिताजी के घर चली जाऊं यज्ञ देखने के लिए। शंकर जी ने कहा, बात तो आपने अच्छी कही देवी, लेकिन हम आपसे एक बात कहें, आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। क्यों? आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। यह अनुचित नहीं नेवता पठावा। न्योता बुझाता, न्योता, यह न्योता बोलते हैं। आपके पिताजी ने न्योता नहीं दिया है, इसलिए जाना उचित नहीं होगा। शंकर जी फिर समझाएं। सती मैया जिद पे आ जाती थी तो सुनती नहीं थी। अंत में शंकर जी ने गणों को लगाकर सती जी को विदा कर दिया। सती मैया पिता के घर गईं और पिता के घर जाकर यज्ञ में जब अपने पति का अपमान देखा मां ने, सती मैया से बर्दाश्त नहीं हो पाया। गोस्वामी जी कहते हैं, मां का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। वहां जितने देवता मुनि बैठे थे, मां डबट पड़ी। मां ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने दिन शंकर निंदा, कहे सुने दिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब आज भली भांति पछताब पिताहू, भली भांति पछताब पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु मर्यादा कहती है, सुनिए जहां तहां सिमर जादा, सुनिए जहां तहां क्या काटियता सुजी भजो बसाए, काटियता सुजी नहीं तो श्रवण मुदिनत चलिय पराए, श्रवण मुदिनत चलिय पराए, जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारे, जगत जनक सबके हितकारे, पिता मंद मत निंदत तेहे, पिता मंद मत निंदत तेहे, दक्ष शुक्र संभव यह देहे, दक्ष शुक्र संभव यह देहे, तजिहो तुरत देहते ही हेतु, तजिहो तुरत देहते ही हेतु, उर्धर चंद्रमौल वृषकेतु, उर्धर चंद्रमौल वृषकेतु, अस कहि जोग यगिनी तनु चारा, अस कहि जोग यगिनी तनु चारा, भयउ सकल मखहारा,
सकल मन मां का पूरा शरीर क्रोध के कारण कांपने लगा। सती मैया बोली, हे मुनिगण, हे देवगण, इस यज्ञ मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है अथवा जो बैठकर उस निंदा को कान से श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। आज मर्यादा कहती है कि जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्रीहरि की और संतों की निंदा हो रही हो और तुम वहां उपस्थित हो तो उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति शंकर केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहना चाहती। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और मां ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। मां योगाग्नि में भस्म हो गई हो, हाहाकार मच गया। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बता दिया। बाबा को आया क्रोध, जटा से केश निकालकर भगवान शिव ने धरती पर पटका। वीरभद्र प्रकट हुए हैं, वीरभद्र को कुपित करके बाबा ने भेजा है। रुद्रगण पहुंचे। सबसे पहले तो जो यज्ञ के आचार्य थे उनकी दाढ़ी नोची गई। किसी देवता का आंख फोड़ा, किसी का दांत तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, वीरभद्र ने हाथ से घुमाया, धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर अग्निकुंड में यज्ञ की पूर्णाहुति कर डाली। बाबा के गणों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया हो। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांग रही हैं। किससे मांग रही हैं? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। राम जी से। क्यों? शंकर जी से काहे नहीं मांग रही हैं? शंकर जी से इसलिए नहीं मांग रही हैं क्योंकि जानते हैं कि बाबा मेरा त्याग कर चुके हैं और मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी से क्यों मांग रही हैं? पहला कारण, सती जी जानती हैं कि मैंने परीक्षा राम जी की ली थी, तो जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे बाबा क्षमा करने वाले नहीं है। दूसरा कारण, सती मैया जानती हैं कि हमारे पति शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं, अर्थात राम जी कुछ बोल दे करने को तो शंकर जी मना करने वाले नहीं है। इसलिए राम जी से मांगा। क्या मांगा? जनम जनम शिव पद अनुराग। सती मैया कहती, प्रभु अगले जन्म में भी मैं शंकर जी के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे आपसे और कोई वरदान नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर उनकी अर्धांगिनी बनूं मैं। राम जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा सती जी। लेकिन आप बताइए, आपके पिता के सर को तो उखाड़ कर अग्निकुंड में जला दिया गया दक्ष के, लेकिन बाद में बकरे का सिर ला करके उनके धड़ पे रख करके उनको जीवित किया गया है। आपके पिताजी जीवित हैं, केवल सिर बकरा का हो गया है। तो कहिए फिर से दक्ष की बेटी बना दूं आपको? सती मैया बोली, प्रभु दक्ष की बेटी हूं इसलिए प्राण त्याग रही हूं, आप मुझे अगले जन्म में पत्थर की बेटी बना दीजिए, स्वीकार है, लेकिन उस दक्ष की बेटी मत बनाइएगा। शंकर भगवान बोले, तथास्तु। और इसी वरदान के कारण पार्वती जी का अगला जन्म पत्थरराज हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का अवतार हुआ। नारद जी महाराज पहुंचे हिमांचल जी के पास। हिमांचल जी ने स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुला के प्रणाम करवाया और कहा, नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, आप सब जानते हैं। मेरी बेटी पार्वती की हाथ की रेखाओं को देखिए और इसमें क्या दोष गुण है, कृपा करके बताइए। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए और बोले, महाराज अरे आप दोष गुण पूछ रहे हैं? आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम नोट करिए। आपकी बेटी का नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा।
इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज। ये सदैव अपने पति को प्रिया होंगी। महाराज, आपकी बेटी के नाम को लेकर संसार की स्त्रियां अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज, आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी। आपकी बिटिया की सदैव सर्वदा पूजा होगी। महाराज, हिमांचल जी बोले दोष कोई नहीं है इसमें। नारद जी बोले लेट मी चेक अगेन। नारद जी फिर से देखे, बोले बेटी में तो दोष नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें दोष दिखाई दे रहा है। हाँ। इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दोष दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? नारद जी बोले नोट करते जाइए, मैं बोलते जा रहा हूं। आपके बेटी का पति अगुना अमाना मातु पितु हीना, 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 उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल काम मन नगानय मंगल वे, अस स्वामी एहि कहाँ मिले परिभाषा से। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा बाबूजी? जोर से बोलिए। अगुण, अगुण मने? आप लोग बोलिए अगुण मने अगुण। दीदी आप बोलिए जिसमें कोई गुण ना हो। यही हिमांचल भी समझ गए थे, लेकिन नारद जी ये नहीं बोल रहे कि उनमें कोई गुण नहीं है। नारद जी कहते हैं अगुण यानी जो सत रज तम तीनों गुणों से परे हो। आपके बेटी का पति त्रिगुणातीत होगा, अगुण होगा। हिमांचल का समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। हिमांचल जी का चेहरा बनते जा रहा है। नारद जी बोले महाराज तिसरका बतावे, आपके बेटी का जो पति होगा ना उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे कब मरे? नारद जी बोले थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? प्रारंभ से वो बिना माई बाप का ही है। मातु पितु ही ना, उदासीन रहता है, संशय रहित रहता है। हिमांचल जी बोले आप नारद जी क्या बोल रहे हैं, ठीक से नहीं देखे हैं का? नारद जी बोले असली अभी बताया नहीं, वो तो छिपा के रखा हूं। बोलिए तो बता दूं। बोले अब का बाकी है? नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का जो पति है ना जोगी होगा। जोगी, जोगी बुझाता? जोगी देखे हैं आप लोग? कौन कौन जोगी देखा है? कैसे होते हैं जोगी? सौरव बाबू जोगी देखे हैं? हमारे गोरखपुर में संप्रदाय है नाथ संप्रदाय, वहीं से जोगी निकलते हैं। गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के, सिर पर गेरुआ रंग का फेटा लगा के, हाँ बाबूजी वही, आज सारंगी लेके बजाते बजाते गांव नगर में घूमते हैं झोला लटका के। कौन कौन देखा है जोगी को? देखे हैं आप लोग? कल्पना करिए आप अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए लड़के के घर में गए, तय करने के लिए। बाहर बैठका में बैठ के लड़के के पिता से सब कुछ तय कर लिया, डेट भी फाइनल कर लिया, और उसके बाद आप बोले एक बार बेटे को थोड़ा देख लेता ना तो संतुष्टि हो जाती। लड़के का पिता बोला अभी बुलाता हूं। बाबू बाहर आओ, आओ बाबू। अब भीतर से सारंगी बजावत जोगी के कपड़ा पहन ले,
अरे जगावे कौन जोगिया हो जोगा जती के। अब सोचिए वो बाहर निकले, क्या आप देख करके शादी करेंगे? बोलिए, पता चल जाए कि लड़कवा जोगी है, क्यों ब्याह करी? नारद जी बोले बाद में कोई कंप्लेन नहीं, हम अभी कंफर्म कर दे रहे हैं, दूल्हा जोगी होगा, उसकी विशाल विकराल जटाएं होंगी महाराज। हिमांचल जी बोले बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले असली अबहियों ने की बतैले। बोले अब क्या बचा है बताने को? नारद जी बोले महाराज आई एम सो सॉरी, आपके बेटी का पति नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता, नगन अमंगल वेश बना के रहता है, नंगा रहता है। अरे राम। हिमांचल जी बोले आप संभाल करके नहीं बोल रहे हैं। नारद जी बोल रहे हम कहां बोल रहे हैं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं। अस स्वामी यही कहानी आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही है, ऐसा इनको पति मिलेगा। हिमांचल जी तो रोने लगे, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा जी ने कैसा दूल्हा लिख दिया है? हिमांचल जी नारद जी को किनारे लेकर गए, बोले नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन, कोई उपाय है नारद जी दूल्हा चेंज करने का? सीताराम जितना बोलिएगा हम दे देंगे, पूजा कराना है पूजा कराइए, जो करना है करिए, दूल्हा चेंज करिए। नारद जी बोले असंभव, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो ललाट पर रेखाएं खींच दी हैं कोई बदल नहीं सकता महाराज, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जो जो मैंने दूल्हे का लक्षण बताया है वो सारे लक्षण केवल और केवल भगवान महादेव में प्राप्त होते हैं। और यदि शंकर जी से विवाह हो गया आपकी बेटी का तो कल्याण समझिए। हिमांचल जी बोले ब्याह होगा कैसे? नारद जी बोले इसीलिए मैं आया हूं, जो तप करे तुम्हारे जो तप करे तुम्हारे अब भावे उमेटे सकहि त्रिपुरारी, भावे इतना सुनने की देरी थी। अगले दिन मैया पार्वती उर धरे उमा प्राण पति चरना, उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, जाय विपिन लागी तप करना, संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए, साग खाई सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, बिलपाती मही पर सुखाए, बिलपाती मही पर सुखाए, दीन सहस संबत सोई खाए, दीन सहस संबत सोई खाए, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भय अपरना, उमहि नाम तब भय अपरना, देखि उमहि तप कीन शरीरा, देखि उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा आकाशवाणी हुई, गगन गंभीरा, अस तप काहू न कीन्ह भवा,